हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण शिक्षा, पेपर नंबर 1। 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप जो है तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। आगे देखिए, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए ये सजेशन तैयार कैसे होता है। तो हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं और इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम के लिए हैं उन टॉपिक को यहाँ पर चुन लेते हैं। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या कह रहा है, यानी कि हाल के सालों में जो है सवाल जिस तरह से पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं और उसी से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मैं सजेशन देने का काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेपर नंबर 1 को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर। यहाँ पे देखिए पेपर 1 लिखा हुआ है, BEd सेमेस्टर 4, परीक्षा आपकी 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, यानी कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण शिक्षा। 3 आवर्स का वक्त मिला था, 3 घंटे का वक्त है, 100 नंबर का पेपर है। खंड अ से या फिर सेक्शन ए से जो है आपको 200 शब्दों में आंसर लिखना है, अधिकतम 200, और सेक्शन बी में आपको अधिकतम 500 शब्दों में आंसर लिखना है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने क्लियरली बता दिया है कितने शब्दों में आपको आंसर लिखना चाहिए। सेक्शन ए की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने बता रखा है कि 10 चौके 40 नंबर, हर एक सवाल की वैल्यू 4-4 नंबर की है। 10 सवाल आप करें, 10 चौके 40 यानी कि 10 4 R 40 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, पर्यावरण के आयाम, डायमेंशन ऑफ इन्वायरमेंट। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट। तीसरा है पर्यावरण हेतु टैगोर के विचार, टैगोर्स आइडिया ऑन इन्वायरमेंट। अगला सवाल है पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बताएं। पांचवा है वनों की कटाई और पर्यावरण क्षरण, डिफॉरेस्टेशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। छठवां सवाल, जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव को बताएं, साइड इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सातवां सवाल है औद्योगिकीकरण एवं पर्यावरण प्रदूषण, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। सातवां सवाल है वृक्षारोपण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय समाज और पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताएं, इंडियन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। 10वां सवाल है पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में बताएं। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। 4 सवालों का जवाब देना है आपको और 15 चौके 60 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 15 4 R 60 स्कोर कर सकते हो। हर एक सवाल 15-15 अंकों का है। याद रखिएगा, हर एक यूनिट से एक एक सवाल आपको लेना ही पड़ेगा। पहला सवाल, पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभावों और इसके रोकथाम के उपाय की विवेचना करें। डिफाइन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिस्कस द इफेक्ट एंड मेजर्स टू चेक द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। सवाल नंबर 3, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में जे कृष्णमूर्ति के विचारों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ जे कृष्णमूर्ति इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। चौथा सवाल, पर्यावरण शिक्षा से क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्यों के बारे में विस्तार से लिखिए। व्हाट इज मेंट बाय इन्वायरमेंटल एजुकेशन, राइट इन डिटेल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। सवाल नंबर 5, पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न संस्थानों तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में उनकी भूमिका की विवेचना करें। डिस्कस वेरियस रिसोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड देयर रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स द एजुकेशनल कंजर्वेशन। इकाई 3 सवाल नंबर 6, पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु किन्हीं 2 विधियों का वर्णन करें। डिस्कस 2 स्ट्रेटेजीज फॉर मेकिंग द इन्वायरमेंटल एजुकेशन इफेक्टिव। 7वां सवाल, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में क्रियात्मक अनुसंधान की भूमिका का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्शन रिसर्च इन सॉल्विंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सवाल नंबर 8 इकाई नंबर 4, पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी बनाने में भारतीय मूल्यों की भूमिका की विवेचना करें। डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन वैल्यूज इन मेकिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन इफेक्टिव। सवाल नंबर 9,
पर्यावरण प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण मुद्दों के समाधान में इसकी भूमिका का वर्णन करें। व्हाट इज मीन्ड बाय इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, डिस्क्राइब इट्स रोल इन सॉल्विंग इन्वायरमेंटल इशूज। तो ये था आपका सवाल जो कि आपके साथ मैंने साझा किया। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।